जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल नेटवर्क का काफ़ी इशू रहा है तो उस वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा था तो काम नहीं हो रहा था। अच्छा, अब ये बताइए फराज, आपने बेटा कर ली है असाइनमेंट कंप्लीट है आपकी? क्योंकि असाइनमेंट आपकी हो गई तो उसके बाद हम जो है ना वो सही तरह से आगे चल सकते हैं। अदरवाइज फिर नेक्स्ट लेक्चर्स का आपको ऐसे बेटा फायदा नहीं होगा। सच मैंने ट्राई किया है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है काफी डिफिकल्ट है फाइंड आउट करने में। आपकी बेटा आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ट्राई किया है मैंने, बट वो प्रोडक्ट फाइंड फाइंड आउट करते हैं, इस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बहुत कम मिलते हैं ये टिनी आइस पे सर। हम्म। नहीं तो कल आप कह रहे थे कि मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट की हुई है, सिर्फ लगाने वाली रहती है। क्यों, ये मेरे पास पड़े हैं प्रोडक्ट, लेकिन उस पर वही $6-7 लग रहा है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल तो ना बनी फिर। तो कोई ऐसा इशू नहीं था, आपने अगर कम प्रॉफिट वाले भी हैं या जिसमें प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, लगाने तो थी ताकि पता चलता है कि आपने हैंड्स ऑन तो किया हुआ है ना। क्या आपके कॉन्सेप्ट हम एक बार देखें क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, ताकि आपको फिर आगे लेके चला जा सके। अब तनवीर ने भी जिस तरह की हुई थी उसने लगाई तो हुई थी, तो पता चलता था कि काम तो उसने किया ना। तो हमने सिर्फ आपके काम बेटा देखना होता है कि आप को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप उस जगह पे पहुंच भी रहे हैं जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे आपको आगे से आगे हम लेक्चर देते जाएंगे ना, तो फिर पीछे वाला तो सही तरह से हमें नहीं समझ आएगा कि ये कि बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको कल भी कह रहा था कि असाइनमेंट आपकी होना बहुत ज़रूरी है। जैसी भी होनी चाहिए। तो वो आपने लाजमी कंप्लीट करनी है, मैंने चेक करनी है आपकी असाइनमेंट। तो जैसी भी है, अगर प्रॉफिट नहीं भी निकल रहा, लॉस भी निकल रहा है ना, तो वो आप लगाएं उसके स्क्रीनशॉट। जीरो प्रॉफिट आ रहा है तब भी आप लगाएं स्क्रीनशॉट, ताकि पता चले कि आप की सोर्सिंग के किस लेवल पे हो रही है ना। इसलिए ये जरूर ये सर एक ये जो ठीक है, लिंक तो आप वो है लाजमी नंबर 12 लगाइएगा। पर। अच्छा, आज हम आपको बताते हैं कि जी जी, बोले बेटा। सर ये जो लिंक है, मैंने एक लिंक लगाया हुआ है एक प्रोडक्ट का, ये चेक करें, ऐसे चलेगा? अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। जी सर। ये वाला है। अच्छा जी। अच्छा, ये आपका अमेजोन की प्रोडक्ट है। ओके। इसकी प्राइस क्या है? फोर ऑप्शंस फ्रॉम पैक ऑफ टू 14.99, $15 और मोर। अच्छा जी, $15। देखिए आप, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आपकी एक्सपेरिमेंट होनी बहुत जरूरी होती है ना। ये देखिए बेटा, आप जरा समझे गौर से। तनवीर बेटा आप भी देखें। यहाँ पे जी ये सर। है शैम्पू एंड कंडीशनर है, ठीक है, ये विद विटामिन B7। ये पैक ऑफ टू की प्राइस क्या है? 14.99। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो शो हो रही है ना मुझे स्क्रीन शॉट में। यस अच्छा सर। जी। और ये टू पैक की प्राइस है अमेजोन पे। अच्छा, ये जो आपने सोर्सिंग की है, प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ इसकी ग्रामेज आप चेक कर लीजिएगा कि ग्रामेज भी सेम है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे पैक ऑफ वन है ये, ठीक है। ये पैक ऑफ वन में आपको दे रहे हैं, पैक ऑफ वन आपको दे रहे हैं ये 6.59 में। अच्छा, अमेजोन पे चूंकि वो टू पैक की प्राइस है, तो अगर हम इसको टू पैक बनाएं तो ये बन जाएगी 13.18। ऐसे ही है ना? जी टू सर। पैक की प्राइस बन जाएगी $13 और 18 सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑलमोस्ट 50 की, 15 की। तो इसमें हमें फिर ये प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ये हमारी लॉस में जाएगी। आज हम आपको बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैसे निकालना है, कैसे चेक करना है। क्योंकि ये सिर्फ $2 के मार्जिन हमारे पास बचता है। तो इस तरह बिल्कुल आप सोर्सिंग कर सकते हैं। पैक ऑफ टू अगर अमेजोन पे है और पैक ऑफ वन आपको सोर्सिंग में मिल रहा है, तो आपने उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई बाय टू टू करके तो फिर उसमें करना होता है। तो अगर हमें उसमें प्रॉफिट निकले तो हम इस तरह की प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं।
अगर उसके स्टैट अच्छे हों तो, ठीक है ना। स्टैट से मुराद क्या है कि उसमें एफबीए सेलर पूरे हों, उसका सेल्स शेयर पूरा हो, उसके कीपा के ग्राफ ठीक हो, उसका बाय बॉक्स अच्छा हो, उसमें अमेजोन इन स्टॉक ना हो, और उसमें ब्रांड भी इटसेल्फ उसको सेल ना कर रहा हो। ओके। अच्छा, तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करके तो हम प्रेप सेंटर में भेज देते हैं। प्रेप सेंटर वाले फिर उसका हमें पैक ऑफ 2 बना देते हैं, और उसके वो मिनिमम से चार्जेस हमसे लेते हैं। ठीक है, वो हमारी पैकिंग जो है वो पैक ऑफ 2 में कर देते हैं, और फिर हम उस अपने पैक ऑफ 2 की पैकिंग को अमेजोन के वेयर हाउस जो है वो भेज देते हैं। ठीक है, वहां पे शिपमेंट कर देते हैं उसकी। तो इसी तरह पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 12 ये अमेजोन में चलते हैं। पैक ऑफ और पैक ऑफ के वेरिएशंस होते हैं। तो इसमें जो सोर्सिंग अमूमन आपको होती है ना, वो पैक ऑफ 1 की ही होती है। तो उसमें फिर आपने उसको खुद पैक ऑफ उस हिसाब से बनाना होता है जिस तरह से अमेजोन पे हो। तो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके आपने उसको देख लेना है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आपने बेटा अपने प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। इसी प्रोडक्ट का हम करते हैं, ये जो आपने यहाँ फाइंड आउट की हुई है ना, इसी को हम लेके चलते हैं आगे। इसका आई थिंक ये वाला है इसका एसन, है ना। ये इसका एसन है। इस एसन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है, चले मैं आपको बताता हूँ। आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। ठीक है, गूगल पे आप आएंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। कैलकुलेटर जो है ना वो हर कंट्री का डिफरेंट होता है। यूके का डिफरेंट होएगा, यूके यूएस का डिफरेंट होएगा, क्योंकि जो उसके अमेजोन के फीसिस और चार्जेस हैं वो कंट्री के हिसाब से वेरी करते हैं। तो हमने चूंकि यूएस में वर्क करना है, यूएस में हमने काम करना है, तो आपने अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस, ठीक है, यूएस का आपने कैलकुलेटर की सर्च करवाई। ये देखिए ऊपर आ गया sellercentral.amazon.com, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो इसको आप ओपन करेंगे। हम इसको वन टाइम क्लिक कर रहे हैं। ओपन करने के बाद ये देखें इस तरह की वो विंडो आपके पास आएगी। आपने कंटिन्यू एज ए गेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपका सेलर सेंटर अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको यहाँ पे साइन इन करके थ्रू सेलर सेंटर अकाउंट भी जा सकते हैं। अगर सेलर सेंटर आपके पास नहीं है तो आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो मार्केट है यहाँ पे इसको यूएस कर लेना है। देन आपने ये देखें ऊपर आ रहे हैं सर्च अमेजोन कैटलॉग, डिफाइन प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड इन बल्क। आपने सर्च अमेजोन कैटलॉग पे अपने इसको रखना है। ठीक है। अच्छा, वो जो अब आपने ये जो आप ही की प्रोडक्ट है इसका हमने एसन की कॉपी किया है। इस एसन को अब हम यहाँ पे देते हैं इस वाले में, सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हम इस एसन को पुट करते हैं और आप इसको सर्च करवा दें। अच्छा, अगर इस तरह से आपको ये एरर करे तो आपने इस पेज को रिफ्रेश करना। समटाइम 2-2 3 3 बार कैलकुलेटर के पेज को रिफ्रेश करना पड़ जाता है। तो आपने घबराना नहीं है, इसको रिफ्रेश कर देना है। ये हमारा एस एम प्रॉपर आ रहा है, बी से स्टार्ट हो गया, एम के। इसको लेकर देखते हैं। ये एस आई थिंक ठीक नहीं है। चले, मैं आपको ना कोई और एसन हम शीट से ले लेते हैं, और शीट से हम कोई और एसन लेके तो शुजा की शीट से ले लेते हैं। चले, ये वाला देख लेते हैं हम।
अच्छा ये देखें, ये अब हमने एसन अपने शीट से लिया है, ठीक है। जब हमने एसन दे के सर्च करवाया तो कैलकुलेटर ने क्या किया कि उस एसन की प्रोडक्ट की यूनिट वेट, उसकी पैकिंग डायमेंशन, उसका सेल्स रैंक, उसकी ऑफर, उसकी रेटिंग, उसकी प्राइस एंड शिपिंग, उसकी कंडीशन, देखिए प्रोडक्ट सेल्स होती है अमेजोन पे, और सोल्ड बाय ये एलएलसी इसको सोल्ड कर रही है, ये इसका सेलर है, ठीक है ना। ये देखें, ये इससे सारी इन्फॉर्मेशन गेट की, और नीचे ये तीन हमें जो है ना ये दे रहा है ऑप्शन। अच्छा अब अच्छी तरीके से समझिएगा कि करना क्या है। यहाँ पे भी आपने नहीं जाना, यहाँ पे भी आपने नहीं जाना। ये जो यूअर फुलफिलमेंट है ये FBM के लिए, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के लिए है, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट खुद करनी है, जिन्होंने खुद डिस्पैच करनी है अपने कस्टमर और क्लाइंट को। ये वाला कॉलम उनकी कैलकुलेशन के लिए है। हमारे क्लाइंट ने और हमने चूंकि FBA करना होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करनी होती है, तो हमने इसके साथ इस कॉलम में जाना है, ठीक है, अमेजोन फुलफिलमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से अपना जो क्वार्टर है, जो आपका बिजनेस क्वार्टर है, उसके ऊपर मंथ कर लेना है, जनवरी टू सितंबर, ठीक है, ये हमारा यही चलेगा। अब इसने एटम की प्राइस कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिक डिडक्ट कर ली है। इसी प्रोडक्ट को हमने अमेजोन पे ओपन किया हुआ है, तो ये देखें 27.30 की ये प्रोडक्ट है, ठीक है, $27.30 की। और ये कितना है ये देखें यहाँ पे, अब ये आई थिंक पैक ऑफ 6 का है, ये पैक ऑफ 6 लग रहा है मुझे। हाँ ये देखें 6 पेयर है, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसे भी होगा कि आपको आगे सोर्सिंग में एक पेयर मिलेगा, तो फिर आप एक पेयर को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे उसकी प्राइस को, तो वो फिर 6 पेयर की प्राइस आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको चेक करना होता है। अब ये जो यहाँ पे फिर इसने क्या किया है, प्राइस इसने ऑटोमेटिक जो है सिस्टम ने उठा ली है इस एसन की। अब ये फीसीज हैं जो हमें इसके ऊपर अमेजोन हमसे चार्ज करेगा जब हम इसको, इस प्रोडक्ट को एज ए FBA अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे। तो एक अमेजोन फी हमें लगेगी, ठीक है। ये फी कौन सी है कि हम अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को सेल करने पे जो 27.3 सेंट की है, 5.63 सेंट, $5.63 हमें अमेजोन की फीस पे करना पड़ेगी। फुलफिलमेंट कॉस्ट ये FBA की फीस है, जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि हमारी प्रोडक्ट का जब ऑर्डर आता है तो अमेजोन उसको खुद ही पिक पैक और शिप करके हमारे क्लाइंट को डिस्पैच कर देता है। तो ये उसकी फीस हमें इस एसन पे पड़ेगी $4.84। और चूंकि हम अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में लिखवाएंगे, तो जो उसके वेयर हाउस की कॉस्ट होती है, स्टोरेज कॉस्ट, वो हमें पर यूनिट ये चार्ज होगी। ये चार्जेस पर यूनिट चार्जेस हैं, ठीक है। ये तीन चार्जेस तो आपको लाजमी लगने ही लगने होते हैं आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर, ओके। अच्छा अब ये लग गए, ये कैलकुलेटर ने आपको बता दिए। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे, ये जो वन वन आ रहा है, ये आपकी एक एक यूनिट की कॉस्ट है, एक एक यूनिट की ये कॉस्ट आपको निकाल के दे रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपने सोर्स कर ली है 12 सेंट में, ठीक है। ये 6 पैक आपको कितने के मिल गए हैं, $12 के, सॉरी $12 के आपको मिले हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सोर्सिंग प्राइस लिखेंगे कितनी, $12, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर हमें इसका पैक ऑफ 6 बनवाने के ऊपर हमारे जो अप्रेप सेंटर के चार्जेस आए, फिर हमारी शिपमेंट की कॉस्ट आ गई अमेजोन के वेयर हाउस में इसको भेजने की। तो ये हम पर यूनिट $1 जो है ना, या 0.50 आप एक यूनिट के हिसाब से इतना इसमें ऐड करें, ठीक है। हम 50 सेंट जो है ना पर यूनिट, 50 सेंट इसके ऊपर अपने मिसलिनियस कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें नीचे, ये आपका जो ग्रीन में शो हो रहा है, ये इस प्रोडक्ट का आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई, जिसमें कि FBA फीस, आपके अमेजोन फीस, स्टोरेज कॉस्ट, मिसलिनियस कॉस्ट, और आपकी सोर्सिंग की कॉस्ट, ठीक है, ये टोटल ये हो गई। और ये एक यूनिट है, एक यूनिट का हम इसमें एस्टिमेट ले रहे हैं, तो इसमें हमें नेट प्रॉफिट आया $4.22, ठीक है। और
ये जो है, ये 15.42% ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट निकालना है आफ्टर द सोर्सिंग। आफ्टर सोर्सिंग आप ये काम करेंगे, और इतने पेज का, इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट जो है ना, वो आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना होता है, ठीक है। ये वाला जिसमें आपने नीचे ये प्रॉफिट और लॉस दिखाना होता है। जो लॉस होगा वो रेड कलर में शो होगा, वो रेड कलर में शो होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो ग्रीन कलर में शो होगा। तो ये वाला सर आपने जो, सर ये सर जी बेटा। सर ये ज्यादा से ज्यादा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए सर, नेट प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। ये देखिए ना, अभी $27 की प्रोडक्ट है, तो अगर इसके ऊपर $4 बच रहे हैं तो ये इनफ है, ये इनफ है। अच्छा, अब यही प्रोडक्ट अगर $127 की हो, तो जी देन सर। इसके ऊपर $4 बचे, तब ये कम है। मेरी बात समझ लग रही है? सर जी सर। हाँ। अच्छा, अब यही प्रोडक्ट अगर है $12 की, बारह जी डॉलर की तो सर। इसमें आपको अगर $1 भी बच रहा है तो इनफ है। इट टोटली डिपेंड ओके। ऑन योर प्रोडक्ट प्राइस। जी सर। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जितनी ज्यादा होगी, प्रॉफिट का मार्जिन उसी रेशो से सेटल होना चाहिए। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपकी देखें, जो 25, 30, 35 डॉलर की प्रोडक्ट है ना, उसमें से $3 से $4 तो बचने चाहिए। तीन भी बचे तो इनफ जी है, ठीक है। अगर सर। आपकी प्रोडक्ट सर अगर 70, 80 डॉलर की है, तो उसमें से जी आपको सर। 6, 7 डॉलर निकलने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ये सर जो अगर ये जो मिसाल परसेंटेज है ना, 15%, जी सर। ये इनफ है होलसेल जी एफपीए। 15%, 18%, 20%, कई प्रोडक्ट्स में 25-25% भी बच जाता है। तो जी सर। ये इनफ है, यानी कि 15 से 12, 12 से नीचे नहीं आपको आना चाहिए। ये जी सर। परसेंटेज आपकी ना डिटरमिन हो जाएगी एक अकॉर्डिंग टू योर प्राइस, ये खुद ही सेटल कर देगी आपको। तो ये आप परसेंटेज पे ध्यान रखें कि ये 10-12% से नीचे आपका प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, ठीक है। जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गई है कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है। जी इजी सर है, क्लियर है। ठीक है। अब अगर आपने एक और प्रोडक्ट करनी है तो आप यहाँ से आएंगे सर्च अनदर प्रोडक्ट पे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई और, हम एसन ये ले लेते हैं, ये एसन ले लेते हैं, एक एसन को और आप कर देते हैं। ये देखें, ये हो गया। इसको रिफ्रेश करें आप एक बार। अच्छा, हम देखें फिर नहीं, ये आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ा करेगा। ये कैलकुलेटर में ना इस तरह का इशू आता है, तो आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। समटाइम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। सर ये इतने ज्यादा एरर क्यों होता है सर? ये इन्होंने ना इसमें चेंजिंग की है, ये बेटा पहले इस तरह से इसका फॉर्मेट नहीं था, तो ये अब तो चेंजिंग हुई है, तो थोड़ी सेटल होने में टाइम लगेगा। तो पहले ये बिल्कुल और तरह से था, अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया टोटली। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट आ गई है हमारे सामने, ये इसका एसन, ये इसका यूनिट वेट, पैकेज डायमेंशन, इसके सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई, और ये इसकी प्राइस है, ठीक है ना। 25.88। हम अमेजोन पे भी जाके इसकी प्राइस चेक करते हैं, ये एसन हम वहाँ पे भी पुट करते हैं और चेक करते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या आइटम है। ये देखें, ये किट कैट डोज, आई थिंक बिस्किट्स हैं ये, चॉकलेट कॉफ़ी। हाँ, ये देखिए चॉकलेट कॉफ़ी है। हाँ, ये 22.94। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इसकी प्राइस आ रही 22.94। अब ये क्या हो रहा है कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। आप वेबसाइट रन करें इसके ऊपर, आपको पता चल जाएगा इसको कितने सेलर सेल कर रहे हैं। ये देखें, अभी जो है ना, बाय बॉक्स इसके पास है, ये जो है 22.94।
इसके पास बाय बॉक्स है तो इसलिए इसी की लिस्टिंग शो हो रही है और इसकी प्राइस शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, समझ लग रही है आपको? ये देखिए 22.94, 22.94 इसके पास, इस सेलर के पास बाय बॉक्स है इस वक्त, और इसकी लिस्टिंग शो हो रही है अमेजोन के ऊपर। लेकिन कैलकुलेटर ने क्या किया है, कैलकुलेटर ने, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, 25.88, ठीक है, 25.88, ये वाला अमेजोन खुद है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो वहां पे कैलकुलेटर ने अमेजोन की लिस्टिंग शो करवाई है, अमेजोन की प्राइस शो करवाई है, ये देखिए, ये अमेजोन सर ये एक्सेप्ट हमने देखा था इसको सर, सेल जहाँ कर पे रहा है, तो अमेजोन कैलकुलेटर पे प्रोडक्ट को नहीं अमेजोन लेंगे की सर। प्राइस शो हुई है जी। सर जहाँ पे मतलब अभी जो प्रोडक्ट होगी हम उसको देखेंगे, जहाँ मतलब अमेजोन उसमें इन होगा तो हम उसको नहीं लेंगे ना। तो रिपीट करें बेटा। सर मैंने कहा कि भाई बॉक्स अभी मिसाल के तौर पे अमेजोन के पास है ना, अभी हमने जो प्रोडक्ट हंट किया उसको देखना पड़ेगा, जब अमेजोन के पास भाई बॉक्स होगा हम उसको नहीं लेंगे ना। तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो आपको अच्छा। समझाने के लिए मैं सारा कुछ बता रहा हूँ ना। जी सर। इस वक्त बाय बॉक्स इस सेलर के पास है, इस वक्त यहाँ पे बाय बॉक्स अमेजोन के पास नहीं है अभी। ये देखिए 22.94, ये अमेजोन की प्राइस नहीं है, ये इस सेलर की प्राइस है, सेकंड वाले की। ये सेकंड वाले के पास इस वक्त बाय बॉक्स है। अमेजोन की प्राइस, अमेजोन इसको इटसेल्फ सेल कर रहा है, अमेजोन की प्राइस है 25.88। तो कैलकुलेटर ने अमेजोन की वाली प्राइस ले ली हुई है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, ये देखें, ये इसकी अमेजोन फीस आ गई, फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई, स्टोरेज कॉस्ट आ गई। जिस प्रोडक्ट को अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है ना, वो अपनी सारी फीसेस वहां भी पे कर रहा है, वो अमेजोन इटसेल्फ भी फीसेस सारी पे करता है। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, ये भी आपको $12 में मिल जाती है, ठीक है, आपको सोर्स $12 में हो जाती है। इसके ऊपर 50 सेंट आपने मिसलिनियस कॉस्ट ऐड कर ले, तो इसमें से भी ये देखें $4.64 आपको प्रॉफिट हो गया, और 17%, 17.95% प्रॉफिट होता है अगर ये $12 में आपको सोर्स हो जाए तो। इसी तरह अगर $13 में सोर्स हो जाएगी तो ये $4 का प्रॉफिट, $1 कम हो जाएगा, $3 रह जाएगा। अगर $14 में हो जाएगी सोर्स तो ये फिर $2 रह जाएगा प्रॉफिट। तो जितनी सोर्सिंग प्राइस ऊपर जाई जाएगी, प्रॉफिट नीचे आई जाएगा, ठीक है ना। सर सर अगर हम इस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं सर, तो हम इसको लेंगे क्योंकि इसमें अमेजोन है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं या लेंगे? हम्म। सर मतलब ये जो प्रोडक्ट सभी सर अभी मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट हमने सोर्स की है ना, तो हम इसे इसमें जो है अमेजोन इन है ना, तो इसको हम लेंगे या नहीं लेंगे, इसमें जो तो प्रॉफिट बेटा मार्जिन देखो, जो मैं हम लेंगे। आप, मैं तो एक ना रैंडम, ये देखना जी शीट में सर। से एक्शन ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। जी सर। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एसन को, अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है। जी हंट सर। कैसे करना है, हंटिंग सिखाई हुई है जी सर। आपको ना। जी सर। तो पहले सारे क्राइटेरिया को उसको मीट करवाना है। जी क्राइटेरिया सर। क्या जी सर। है कि एफबीएस सेलर पूरे हों, सेल्स शेयर पूरा हो, अकॉर्डिंग टू जी सर अभी। क्राइटेरिया हो, उसके कीपा के जी ग्राफ ठीक हो, उसमें अमेजोन ना हो, उसमें ब्रांड उसके ना बाद हो, फिर सर हम उसका कैलकुलेटर बाय के बॉक्स मदद ठीक हो, उसके बाद आपने उसकी सोर्सिंग करनी है। जी सर। जी सर। ठीक है ना। ओके। अगर इसमें अमेजोन होगा तो ये हमारे लिए बेकार है। ये तो सिर्फ मैं जी आपको सर। समझाने के घर से बता रहा हूँ कि आपने उसको कैलकुलेटर पे कैसे यूज करना है, आपने किस तरह से आगे लेके चलना है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो आपकी एक तो अफराज आपने प्रीवियस असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करके मुझे दिखानी है। दूसरा आपने क्या करना है कि ऐसी 10 प्रोडक्ट जो है ना, बल्कि 10 ना करें, आप दो ही कर लें। आप दो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से हंट करके उनको सोर्स करें, ठीक है, और सोर्स करने के बाद उनके रेवेन्यू के जो स्क्रीनशॉट है ना, वो साथ आपने लगाने हैं अपने या कैनवा के ऊपर जो आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं। कैसे लगाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, ये जिस तरह से आपने ये लगाया हुआ है ना अमेजोन का, ये वाला स्क्रीनशॉट लगाएं, लेकिन उसमें प्राइस हमें शो हो रही हो कि प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, ठीक है। देन उसके बाद आप अपना सोर्सिंग वाला लगाएं, ठीक है, कि कितने में आपने सोर्स की है। देन उसके बाद आपने कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट लगाना तीसरा, ठीक है। सर ये सोर्सिंग वाला सर मैंने जो असाइनमेंट लगाई थी सर, उसमें मुझे नहीं शो हो रही थी सर, ना प्रोडक्ट शो हो रही थी, ना मतलब जो उसकी प्राइस थी ना वो शो हो रही थी सर। बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर वो निकलेंगे प्रोडक्ट जिसमें शो होगी। ये देखें तो ये शो हुई है,
$6.59 शो हो नहीं रही? इसी तरह से जब आप सर ज्यादा मुझे मेहनत ऐसा नहीं करेंगे शो हो रही थी तो सर। यही प्रोडक्ट आपको $3 में भी मिल जाएगी। ये बैठने पे है ना, कितनी देर आप काम करेंगे। हम जब काम करते थे तो 16-16 घंटे बैठ के सोर्सिंग करते थे, 16-16 घंटे, फिर जाके प्रोडक्ट निकलती हैं। ये आधे घंटे, पौने घंटे, घंटे में आपको इसी तरह होगा, बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर सोर्सिंग होगी। ठीक है। पहला स्क्रीनशॉट आपने लगाना है अमेजोन का जहां प्रोडक्ट शो हो रही है, सेकंड आपने सोर्सिंग का, थर्ड आपने अपने रेवेन्यू कैलकुलेटर का। इस तरह से पूरा लगाना है, नीचे उसका प्रॉफिट शो हो। ठीक है। ओके। इस तरह से कम 2 प्रोडक्ट तो आप निकाल के लाए ना, अच्छी वाली, जो आपके हंटेड प्रोडक्ट हो, जो स्टैट को मीट करती हो और जो क्राइटेरिया को मीट करती हो, और चीप सोर्सिंग हो। ठीक है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि आपने अपनी सोर्सिंग की जो वेबसाइट है इसकी अथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है। क्योंकि सोर्सिंग जो है ना इसकी जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और उन्होंने फेक भी वेबसाइट्स ई कॉमर्स की बनाई हुई हैं। तो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर की सोर्सिंग वेबसाइट की अथेंटिसिटी किस तरह से चेक करनी है, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और एक और बहुत ट्रिकी आइडिया है सोर्सिंग का, प्रोडक्ट को सोर्स करने का, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर बताएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपनी ये वाली जो असाइनमेंट है इसको कंप्लीट करें और ये चेक करवाएं मुझे। ठीक है फराज आप, सर और सर एक आप भी क्वेश्चन है। तनवीर बेटा। जी जी। सर ये जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सॉलिड, तो यहाँ पर हमने प्राइस वो ऐड करनी है जो हमने सोर्स करके प्रोडक्ट मिनिमम हमने फाइंड आउट की होगी। जी बेटा देखें, पहले आप अपनी प्रोडक्ट को हंट कर लें। ठीक है, हंटिंग वाली प्रोडक्ट को आप फिर सोर्स करें, तो जी देन सर, आप फॉर उसको। एग्जांपल इसकी इसकी प्राइस 25 है, हमें एक प्रोडक्ट मिल रही है $5 में, तो हमने यहाँ पर प्राइस 5 ही रखनी है, तो नीचे हमारा जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मैं समझा नहीं आप कैसे कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर, ये हमारे पास यही एक आइटम है, इसकी प्राइस हमारे पास है $25। ठीक है। ओके। तो हमने सोर्स करके एक प्रोडक्ट फाइंड आउट किया $5 में। ओके। तो ये जहां पर लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सॉलिड, यहाँ पर हमने $5 लगानी यस है, राइट? यस एग्जैक्टली बिल्कुल। यहाँ पे आपकी जी सर, फिर वो जी सर, सोर्सिंग की कॉस्ट आएगी, जितने में भी आपने जी सोर्स सर। की है, $5 में की है, $8 में की है, $10 में की है, यहाँ आपके आपकी यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ये वाली कॉस्ट देनी है। मैं आपको बताता हूँ अब। ए ये आपकी सोर्सिंग का पेज है ना। जी सर। तो ये वाली कॉस्ट जो आपकी आती है ना, ये वाली, ये आपने यहाँ पे देनी है, ओके सर। ये वाली। ठीक है ना, ये वाली। अच्छा, अगर ये पैक ऑफ 2 है, जिस तरह ये अमेजोन पे पैक ऑफ 2 है, तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे जी, देना है। ठीक है ना। जी सर। क्योंकि ऊपर तो अमेजोन ने उसकी पैक ऑफ 2 की प्राइस ऑटोमेटिक ले ली होगी, तो नीचे फिर आपने खुद मल्टीप्लाई 2 करके उसकी प्राइस देनी है जितनी भी होगी। मिसलिनियस कॉस्ट आपने अप्रोक्सीमेटली खुद से ऐड करनी होती है। ये कौन सी होती है? ये आपकी प्रेप के चार्जेस होते हैं और आपकी डिस्पैच कॉस्ट होती है, शिपमेंट की, जो आप अमेजोन के वेयर हाउस पे अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को भेजते हैं। तो ये आपने मिनिमम इतनी पर यूनिट दे लेनी होती है। बाकी सारी जो कॉस्ट हैं वो कैलकुलेटर खुद ही पुट कर लेता है। अंडरस्टैंड? जी सर। चलें, वेरी गुड। ये अब असाइनमेंट आपकी बेटा कंप्लीट होनी चाहिए। विदाउट असाइनमेंट जो है ना, मैं फिर आगे नहीं चलूंगा। नहीं, ये बहुत इंशाल्लाह सर। जरूरी है अपना। तनवीर, आपके भी बेटा प्रोडक्ट जो है वो 2 मैंने देखनी है, क्योंकि पिछली उसमें आपकी कोई अच्छी तरह से प्रोडक्ट कोई भी नहीं थी, ठीक ना। तो सर वो अफराज टिन नहीं आपके भी आई ना क्या सर, 2। जो आपने देखिए बताया था बेशक सेंट सोर्सिंग का में सर? प्रॉफिट निकला है, यहाँ पे प्रॉफिट बेशक 0.10 सेंट आ जाए, लेकिन आप मुझे जी सर। दिखाएं ऐसे कुछ ना कुछ। बेशक यहाँ पर सर। रेड में दिखा दें, लॉस दिखा दें, लेकिन आप मुझे जी दिखाएं सर। ऐसे कि सर ये देखिए, ये हमने सोर्स की है, ये हमारी सोर्सिंग है। आप देखें, ये सोर्स की हुई है ना, तो मेरा दिल देख के दिल खुश हो रहा है कि अफराज ने कोशिश तो की है ना, सोर्स तो की है। जी सर। तो अगर आपने जी सिक्स सर। $6.59 की सोर्स कर ली है ना, तो आप इसमें घंटा और लगाएंगे तो जी सर। आप $3 में भी ये वाली प्रोडक्ट सोर्स कर लेंगे, ये आपको मिलेंगी। जी सर। ये ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को सर तलाश वहाँ करें और आपको मिले ना, इंशाल्लाह मिलेगी आपको।
और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपको आगे ट्रिक बताएंगे वो इससे भी अच्छे हैं, उसमें आपको और प्रोडक्ट्स मिलेगी। ठीक है। जी सर। सर प्रोटीन आई का जो आपने बताया था सर, जो वेबसाइट आपने बताई थी सर, वहाँ पे तो मुझे प्रोडक्ट जो मैं मतलब अमेजोन पे देखता हूँ वही प्रोडक्ट मुझे मिलती है, लेकिन वहाँ पे उनकी ना मुझे प्राइस मिलती है और ना ही सेम टू सेम वो प्रोडक्ट मुझे मिलती है। ये देखो बेटा तनवीर, ये अफराद ने उसी जी मेथड के थ्रू ये सोर्सिंग की हुई है और ये इनको प्राइस मिली हुई है। जी सर। ये मैं आपको दिखाता रहा हूँ बार बार। जब आप देखो, अगर जी आपके सर। पास रिजल्ट आ रहे हैं ना 150 या 200 रिजल्ट आ रहे हैं, उन पे जी रिटेल सर। को स्किप करके सारे ओपन कर लो। जी सर। सारों में से कोई दो की तो प्राइस निकलेगी ना यार। जी सर इंशाल्लाह। ओके हाँ, सर, ऐसे थैंक यू सर। देखो, ऐसे जितना ज्यादा आप वेबसाइट्स ओपन करोगे ना, उतने ज्यादा जी सर। रिजल्ट्स आने के चांसेस होंगे। जितने कम करोगे उतने कम होंगे। तो मैक्सिमम जी सर। जितने रिजल्ट आए हैं उनमें से रिटेल की सारी स्किप कर दो, बाकी सारी ओपन कर लो। जी सर। चलो उसमें से निकलेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे निकलेंगे रिजल्ट। ठीक है सर इंशाल्लाह। ठीक। ओके सर। चले। ओके बेट, ठीक क्लियर है। है सबका? जी सर क्लियर कोई है, क्वेश्चन थैंक तो यू नहीं सर। है? अफराज बेटा आपका क्लियर है? जी सर क्लियर है। चले, वेरी गुड। ओके, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज।